कृष्ण। जय मां अम्बे। मां जगदम्बा की असीम कृपा, अनंत करुणा और दिव्य आशीर्वाद से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का यह पावन दिवस सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित हो। पिछले 24वें अध्याय को जिस प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से आप सभी ने सुना और आत्मसात किया, उसके लिए हृदय से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मां भगवती की कृपा से आपके जीवन में जो भी अधूरे कार्य हैं, वे पूर्णता की ओर अग्रसर हों। जो भी मनोकामनाएं हैं, वे शीघ्र ही पूर्ण हों और आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और सौभाग्य का निवास बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस दिव्य और पावन कथा श्रृंखला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय पड़ाव में, 25वें अध्याय में। यह अध्याय हमें यह दिव्य संदेश देता है कि मां भगवती केवल बाहरी संकटों को ही नहीं हरती, बल्कि हमारे भीतर छिपे भय, संदेह और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करती है। जब भक्त सच्चे हृदय से मां को पुकारता है, तो मां उसकी आवाज अवश्य सुनती है, चाहे वह पुकार शब्दों में हो या भावों में। इस अध्याय में हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति का वास्तविक फल तभी मिलता है जब उसमें धैर्य, विश्वास और निरंतरता होती है। कभी कभी जीवन में परीक्षाएं इसलिए भी आती हैं ताकि हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो सके और हम मां की शरण में और अधिक गहराई से जुड़ सकें। जो भी भक्त इस कथा का श्रवण पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में मां भगवती अदृश्य रूप से रक्षा कवच बनाकर हर विपत्ति से उसकी रक्षा करती हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को एकाग्र करें, भक्ति के इस पावन वातावरण में अपने हृदय को पूरी तरह समर्पित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और फिर मां जगदम्बा का ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के इस पावन 25वें अध्याय की कथा का शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए, जय मां भगवती, जय श्री गणेश। ऋषिगण बोले, हे महाभागसूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए इस पौराणिक पवित्र कथा को हम फिर से आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृत्रासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्रासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जलपेन द्वारा उस महाबली असुर वृत्रासुर का वध कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह भी है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृत्रासुर का वध किया है। इसमें यह क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? हे मुनिवर, एक ही वृत्रासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। हे मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्रासुर के वध से संबंध रखता है, बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। जब श्रोता
एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। हे राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्यमूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके। इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े ही कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैर हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा ही धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा ही निराहार रहता। इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण सग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यों विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्वरूप को यों तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद ना ग्रहण कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्मा आदि अप्सराओं को बुलाया गया और उनसे कहा कि अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है। कारण, मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में
सभी उपायों से काम लो, तुम्हारा कल्याण। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव ना हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की ये सभी बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी कि हे देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय ना पहुंचे, वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपने भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगे। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस ही जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित ना हो सका, तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गई। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर मलानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी कि हे महाराज, हे देवेश्वर, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है। उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सका। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गए हैं। इसके बाद खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। हे राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह ना करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं ही चले गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई दिए। वह स्थिर आसन लगाकर बैठे हुए थे। वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मगन होकर तप कर रहे थे। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उनकी तुलना हो रही थी। उन्हें देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। ऐसा विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण त्याग कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था कि मानो कुलिश से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय,
शतक्रतु इंद्र बड़ा पापी है, इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके बाद त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चल पड़ा। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ये फिर से तो जीवित नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्धो जाने के लिए कहा, हे तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर डालो। ऐसा जान पड़ता है कि मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी ना सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्षा ने कहा कि इस मुनि का कंधा बड़ा ही विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं हो पाऊंगा। तुमने वह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे फिर से मारने में केवल पाप का ही भागी होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन? भला बताओ तो, इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता? इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है कि मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। इसीलिए मैं डर रहा हूँ, कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित ना हो जाए। तक्षा ने कहा, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा? इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है। क्या तुम्हें इसका भय नहीं? इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा कि हे भगवान, तुम्हें महान लोभ खेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु हे विभो, भला बताओ तो, तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ? इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तक को काट कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ तो पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई, अर्थात मजबूत कुल्हाड़ी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कट जाने पर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गोरैया, कबूतर और तीतर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोम रस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोम रस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तीतर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गोरैयों की उत्पत्ति हुई। हे राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से यों पक्षी निकल गए। यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। हे राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की।
उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्य आत्मा मुनि था और जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसीलिए उसके वध के लिए मैं फिर से पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। आज की महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आइए शनि 7.5 और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी को नमस्कार करके तथा सरस्वती को सुमिरन करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनि देव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। शनि देव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगेश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। यह बात सर्वविदित है कि जो भी मनुष्य शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य है नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आया। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी।
अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी कर ली। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, इसीलिए अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में ही नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। फिर कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया।
रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे, तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। फिर शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी। क्या आप जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है और इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि लोग शनि की दृष्टि से बचने के लिए पीपल के पेड़ में जल क्यों डालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृतासुर ने कब्जा कर लिया था और वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृतासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृतासुर की शक्ति से परिचित थे, इसीलिए इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृतासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए
और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से अपनी हड्डियां दान करने की बात कही। हे प्रिय भक्तों, महर्षि दधीचि ने बिना किसी सवाल किए ही अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाकर अपनी देह का त्याग कर दिया और महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस वृतासुर का वध करने के लिए दान कर दी थी। जब महर्षि दधीचि की पत्नी को यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वे उस दुख को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में ही स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर वह खुद सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई भी वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोदों अर्थात फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। तब देवऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले कि हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक बोला, यही तो मैं भी नहीं जानता। ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद जी से सारी बात जानने के बाद बालक ने उनसे पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था। तब नारद जी बोले कि तुम्हारे माता पिता पर शनि देव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनि देव की महादशा के कारण ही उसकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। हे प्रिय भक्तों, नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगने को कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पिपलाद ने सबसे पहले शनि देव का आवाहन किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनि देव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में भगवान सूर्य भी असमर्थ थे। फिर सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनि देव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनि देव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ऋषि ने 2 वरदान मांगे। हे प्रिय भक्तों, पिपलाद ने पहला वरदान मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसीलिए जो भी मनुष्य सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह दोनों वरदान दे दिए। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि देव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसीलिए उन्हें शनिश्चर कहा जाता है, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। तो यह थी पिपलाद और शनिदेव की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।